नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, मेरी मौजूदगी इस समय जमैथा गांव में है और कल आपने तस्वीरें देखी और खबरें जो आज चल रही हैं प्रिंट मीडिया में और तमाम सोशल मीडिया में कि जिलाधिकारी महोदय इस गांव में आए रहते हैं और वहां पे एक बाबा मिलते हैं जो कि अपनी समस्या को बताते हैं कि किस तरह से उनके पास रास्ते की समस्या है और तमाम समस्याएं जो है वो अपनी बताते हैं। उसके बाद डीएम साहब उन्हें ये गमछा ओढ़ाते हैं और गमछे पे जो है न्याय का आश्वासन दे देते हैं कि हाँ, आपको न्याय मिलेगा। तो सच्चाई जानने के लिए हम मौके पर पहुँचे कि बाबा को क्या समस्या है और क्या डीएम साहब ने उनके गमछे पे लिखा है, क्या न्याय का भरोसा जो जताया है वो गमछे पे उन्होंने लिख के दिया है। यही जानने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे। तो हमने सबसे पहले जो देखा वो देखा कि ये जो गमछा है और इस पर डीएम साहब ने अपनी सिग्नेचर की है। ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हाँ, आपको न्याय मिलेगा। तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखिए, यहाँ पे उन्होंने लिखा है दिनेश और फिर डीएम जौनपुर। लेकिन ये बाबा, हम इनसे बात करेंगे। बाबा, क्या नाम है आपका? ननकू सिंह। कल डीएम साहब मिले थे आपसे? हाँ, डीएम साहब मिले थे कल। तो क्या समस्या थी, आपने क्या बताया उनको? हमने बताया साहब हमारी नटई दबा करके सब लूट लिए, कहे अब सब सारा काम होगा। अच्छा, बस इतना ही कहे। अच्छा, डीएम साहब ने इतना ही कहा? हाँ। अच्छा, और क्या हुआ था आपके साथ, क्या समस्या जिसको लेके आप डीएम साहब से आपने गुहार लगाई? जैसे वहाँ बाबा पर जाइल हमेशा भैया, तो वहाँ बाबा बोलौनक डीएम साहब आन हो तो वहाँ गईली तो यह कहली अपन दुख जौन हो रही पड़ रहा। हाँ। और कोनो कमी तो हमें है नहीं, खाए पिया का अपन भाई चट्ठे गोरू रख ले करत है खात है। यह लूट लेना भैया, लूट लेना ठीक, जो नटई दबाना मार लेना, बदहोश करना, खुला पेशाब खटिया पड़ी तो अपने प्राण निकल बदहोश भैली। हाँ। तो इसकी कहीं आपने पुलिस में शिकायत की थी, कोई सुनवाई नहीं हुई थी आपकी? कोई सुनवाई नहीं महाराज। अच्छा 2-3 मिनट के धाई के ले गया ना, पाई गया ना, 1 लाख रुपया अपन छोड़ दिए। अच्छा, कितना दिन हुआ इस घटना को? कम से कम तो 2-3 महीना हो गया। अच्छा, 2-3 महीने पहले ऐसा हुआ था? हाँ। अच्छा, और कुछ ये भी निकल कर के आया कि रास्ते वास्ते की समस्या भी थी, आपने उसकी भी मांग किया था कि आपके पास रास्ता वास्ता भी नहीं है घर तक जाने का। इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ नहीं भैया, केहू से कहली हमने खुद बनवा सकीले। अब सरकार जौन करी तो करबे करी। अच्छा, मतलब कुल मिला के ये जो मतलब आपके पैसे जो लूट लिए गए उसकी आपने उनसे शिकायत की? हाँ, यही किए थे भैया, लूट लिए जो लूट लिए साले नटई दबा करके बदहोश करके तब गले से कुंजी निकाल के अलमारी खोल के निकाल लिए। एक आदमी साला आया हमारे साथ, 40,000 रुपया उसको दिया, वही साला सारा भेद बताया, एक गोल बना करके सब लुटवा लिए। अच्छा, और पुलिस से कोई मदद नहीं मिली आपको? कोई मदद नहीं मिली सरकार। अच्छा, कल डीएम साहब ने आपको ये गमछा ओढ़ाया और ये आप अपनी सिग्नेचर करके दिया है, क्या लगता है अब आपको इंसाफ मिल जाएगा, मदद हो जाएगी? अब देखा का करा नहीं है तो देना, और लोगों से पढ़ावे लगली तो कहें कि एमन लिखल है खाए डीएम साहब जौनपुर। अच्छा, यही लिखल हो ना? हाँ, यही लिखा है, इसमें उनका नाम लिखा है, उन्होंने अपनी साइन किया है। हाँ। आपको क्या लग रहा था जब वो इस पे लिख रहे थे, तो उस समय आपको क्या लगा था कि क्या लिख रहे हैं डीएम साहब, कुछ सोचा था आपने? हम का करे पूछी न। हाँ। पढ़ली लिखले भैया, हम पूछ के का करब। जौन कहना साहब तो कहना, जो सरकार के होई तो करिए, जौन न्यायाधीश हुई तो करबे करिए, जौन बेईमान घुसखोर हुई सारे उखाए के बैठ जिए। गलत कहती भैया। हाँ। तो जब डीएम साहब ने आपको एक गमछा ओढ़ाया और साइन किया, उसमें आपको ये उम्मीद लग गई कि हाँ, ऐसे जिलाधिकारी हैं जो इस तरह से कर रहे हैं तो हो सकता है कि न्याय मिल जाए, ऐसा उम्मीद आपके मन में आया हो? हाँ, ऐसा उम्मीद हमारे मन में आई भैया, बगे कौन देखा का होला। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बाबा हैं और ये साफ तौर बताते हैं कि जब जिलाधिकारी महोदय ने इन्हें ये गमछा ओढ़ाया और इस पर जब उन्होंने लिखा तो एक उम्मीद इनके फिर से आस जग गई कि शायद इन्हें इंसाफ मिल जाए, शायद उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए जिन्होंने इनका गला दबाया, जिन्होंने इनके पैसे लूटे। लेकिन फिलहाल अब देखना ये होगा कि ये कार्रवाई कब होती है। क्या जिलाधिकारी का ये जो आश्वासन है, जिलाधिकारी का ये जो सिग्नेचर है, वो इस गमछे तक ही सिमट करके रह जाता है या फिर वो धरातल पर पे उतरता है, हकीकत नज़र आती है, या ये सिग्नेचर और ये गमछा प्रशासन की नाकामी का एक जीता जागता उदाहरण बनकर रह जाएगा।